बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं ओपन मार्केट में डॉलर के रेट से मुतालिक। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 163 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 163 रुपए हो गई है। मुआवनी खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान बरस पड़ी, कहा पैदाइशी डिफेक्ट तिबी इस्तिलाह है, इसे सियासत का रंग क्यों दिया जा रहा है। डिफेक्टेड हर उस सियासतदान को कहा जिसके कौलो फेल में तजाद है, अपने अल्फाज पर कायम हूँ, पीछे नहीं हट रही। मुआवनी खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैदाइशी नकाइस जिस्मानी या जहनी कोई भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। बताएं क्या वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है? आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? पैदाइशी जो डिफेक्टेड है ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको सियासत का रंग आप किस तरह दे रहे हैं, या आपको कैसे इल्हाम हुआ है कि ये किसी की टारगेट करके उसको सियासी तौर पे ह्यूमिलेट किया गया है। फिर आप डॉक्टर हैं, आप बता दें कि आप किस डिफेक्ट की बात कर रही थी और किसके बारे में बात कर रही थी, फिर हमें क्लियर कर दें। मैं सियासतदान की बात कर रही हूँ जो मैंने तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की भी बात की थी, आपने वो डिस्कस क्यों नहीं किया? पैदाइशी डिफेक्टेड में आपका हैंडीकैप भी हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि किस हैंडीकैप की आप बात कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है सियासी तौर पे, जरूरी तो नहीं है ना कि वो कोई इंडिविजुअल था आपके सामने पार्टी का लीडर ही हो। डॉक्टर साहब आपके सामने लीडर का तो आपने खुद जिक्र किया है। डॉक्टर साहब यू सेड इट, दीज आर योर वर्ड्स कि एक सियासी लीडर जो आप किस लीडर को पैदाइशी डिफेक्टेड कह रही हैं? हर वो शख्स जिसके कॉल फेल में तजाद हो, ठीक है, वो कहे कुछ और करे कुछ, वो पैदाइशी डिफेक्टेड है आपके मुताबिक। अमल जो है उसकी जुबान के साथ ना हो वो पैदाइशी डिफेक्टेड। बिल्कुल भी इतनी सी बात है। डॉक्टर साहब आप पहले ही कह देती। इससे कबल 26 जून को मुआवने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि सिलेक्टेड के साथ रिजेक्टेड की भी बात होनी चाहिए। एक सियासी लीडर ऐसा भी है जो पैदाइशी डिफेक्टेड है। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। इमरान खान का मैंडेट है कि इस पार्लियामेंट ने उसको पहले सिलेक्ट किया, फिर अपने वोट से उसको इलेक्ट किया और फिर उसको एज अ लीडर ऑफ द हाउस मैंडेट दे के उस हाउस में बिठाया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हलफ लिया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसे ताहयात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। सिलेक्टेड, इलेक्टेड और फिर एक ताहयात रिजेक्टेड की बात भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक सियासी लीडर ऐसा भी है जो पैदाइशी डिफेक्टेड है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे 75% मसाइल की वजह उलमाए सू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा फतवाबाज मौलवी हजरात हैं। जराए से सामने आने वाली अंदरूनी कहानी के मुताबिक ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 2 मौके ऐसे भी आए जब बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने आ गए। जराए के मुताबिक जब JUI अमीर ने वजीर आजम पर तौहीन सहाबा के इल्जाम का मामला मुश्तरका एलामिया में शामिल करने पर जोर दिया तो पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने इसकी 2 टोक अल्फाज में मुखालफत कर दी और कहा कि वो सियासी मामलात में मजहब को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे और ना ही इसकी इजाजत देंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इसी मौक़िफ़ को सराहते हुए फतवेबाज मौलवी हजरात को हमारे 75% मसाइल की वजह और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया और कहा कि तमाम तबका फिक्र को इस रवैये के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ की एक वीडियो क्लिप भी शेयर की जिसमें APC में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दानिशमंदाना रवैये पर गुफ्तगू हुई। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 20% कटौती है तालीम के अंदर और जनाब स्पीकर जो खून के आंसू मैं रोता हूं कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर
72% कटौती है, 72%, 10 अरब से 2 अरब कर 2.8 अरब कर दिया गया है। और हायर एजुकेशन कमीशन का बजट इस पिंक बुक के अंदर, ये पिंक बुक है, ये झूठ नहीं बोल रही, जो उसका करंट बजट है वो आपने 65 अरब से काट के उसको 59 अरब कर दिया है। 6 अरब रुपया करंट बजट काटा है। और जो डेवलपमेंट बजट है हायर एजुकेशन कमीशन का, हमने 47 अरब तक उसको लेकर गए थे, उसे 29 अरब कर दिया गया है। तकरीबन 20 अरब की कटौती हायर एजुकेशन बजट में। एग्रीकल्चर, जनाबे स्पीकर, हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ज़राअत हमारा बैकबोन है। इस बजट में किसान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। खाद और महंगी होगी और डीएपी महंगी होगी, यूरिया महंगा होगा, जबकि हमारी जो ज़राअत के अंदर पैदावार है वो पहले से कम हो रही है। तो जनाब वो आप ये देखिए कि मैं हैरान रह गया, 83% कमी है ज़राअत के एलोकेशन में। ये बजट डॉक्यूमेंट कह रहा है कि 31 अरब से 5 अरब कर दी गई है। ये सफ़ा नंबर 28 है, इसके ऊपर आप इसको पढ़ लीजिए, बजट इन ब्रीफ। इस मुल्क में किसानों के साथ, ज़रूरी मईशत के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि आपने 83% उसको कम कर दिया है। और फिर इसी तरह जो जीरो रेटेड स्टेटस वापस लिया है, उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट अवाम दुश्मन है, ये बजट गरीब दुश्मन है, ये बजट सैलरी तबका दुश्मन है, ये तालीम दुश्मन है, ये हेल्थ दुश्मन है, ये सिलेक्टेड बजट इस कौम के मुस्तकबिल का दुश्मन है और इस कौम के अंदर महंगाई लाएगा, ग्रोथ रेट कम करेगा, 40 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे जाएंगे और तकरीबन 10 लाख के करीब अफराद बेरोजगार होंगे। इस बजट को वापस लिया जाए और पाकिस्तान दोस्त, गरीब दोस्त बजट जो है लेकर आया जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अहमद अजहर साहब जाती वजाहत पेश करें जी। जी पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। शुरू में ये कहूंगा कि झूठों पे अल्लाह की लानत। अब सुने जी, अब सुने जनाबे स्पीकर, आप अपनी जाती वजाहत कीजिए जी। जनाबे स्पीकर जाती वजाहत करें। मैं ये नहीं कहूंगा, जो पॉइंट रेज किए मैं जरा वजाहत कर दूं जी। वजाहत करें। पहले भी मैंने वजाहत की थी, कल यहाँ पे एक हमारे मौसूफ, अच्छा मैं ये भी बता दूं, खामोशी, जाती वजाहत सुन लें एक दफा। मैं ये भी बता दूं, जिस तरीके से आपने तकरीरें सुनी है उसी तरह सबर तहम्मुल से जाती वजाहत भी सुन लें कि अगले स्पीकर को मैं जो है वो तकरीर दे सकूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, सबर करें, हौसला रखें। इधर मेरी तरफ मुखातिब हो प्लीज। अच्छा हौसला नहीं है इनमें, पता नहीं क्या बात। मेरे तरफ मुखातिब हो जाएं आप। अच्छा जी तरफ जी। मैं ये नहीं कहता कि ये झूठे हैं, क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं तो मैं तो इनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं ये कल एक इनका झूठ मैंने पकड़ा, इन्होंने कहा आपने 7,000 अरब कर्जा लिया। मैंने वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको एक्सप्लेन किया। आज इन्होंने कहा कि जी हमने 10,000 अरब कर्जा लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके देख लें, पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज 6,700 अरब से बढ़ के 31,000 अरब पे जा चुकी थी जून 2018 के आखिर में। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जी ये आपने इस साल जो है आपकी इस इंटरेस्ट सर्विसिंग क्यों बढ़ गई है। कुछ रोज पहले पाकिस्तान की डेट प्रोफाइल इस हाउस में शेयर की गई थी, वो पढ़ने को रखती है जनाब स्पीकर। वो एक इंडाइटमेंट थी इस हुकूमत के आखिरी 1 साल पे, और मैं आपको बताऊं उसमें क्या लिखा हुआ था कि पिछले साल पाकिस्तान की डेट प्रोफाइल को 146% से चेंज किया गया। आपके लॉन्ग टर्म कमर्शियल लोन्स को 146% की मिकदार से शॉर्ट टर्म कमर्शियल लोन्स में कन्वर्ट किया गया, जिनकी मैच्योरिटी इस साल और अगले साल में आ रही है। इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने रिकॉर्ड $9.5 अरब रिटायर किए हैं, जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किए। इसके अलावा हमने एक्सटर्नल डेट की राइज, जाके पढ़ लें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, आपकी हुकूमत के आखिरी टाइम पे गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट में $7 अरब का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में $2.7 अरब का सिर्फ इजाफा हुआ। जनाब स्पीकर, सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की इन्होंने बात की। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस बजट में हम 5% सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। सही, वो जो पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। और तीसरा, हौसला, ये अब
मैं कहना नहीं चाहता ये 1 मिनट में आपका 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। इन्होंने एक और बोला, मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोला, मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोला, सही। मैं ये कहता हूं कि ला इल्मी की बुनियाद पे इन्होंने बात की, सही। इन्होंने बजट की तकरीर की, लेकिन मैं आपको वसूख से कह सकता हूं इन्होंने बजट नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा 1500 अरब के आपने टैक्सेस लगाए हैं, इनके अपने मेंबरान खड़े होकर कहते रहे हैं कि 1500 अरब का टारगेट आप कैसे रीच करेंगे जब आपने टैक्सेस ही सारे 550 अरब के लगाए हैं। सही। तो ये सही। अब मैं क्या कहूं, ये झूठ है या लाइल्मी है? सही जी। जनाब स्पीकर, इनके एक और साथी ने खड़े होकर कहा कि जी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.5% है, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी 9% है, तो ये तो फिर कंट्रैक्शन होएगी। मैं उनकी लाइल्मी को जरा दुरुस्त करना चाहूंगा। जीडीपी ग्रोथ की जो फिगर होती है वो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होती है, वो इन रियल टर्म्स होती है, सही। वो ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होती है। इन्होंने कहा पीएम हाउस के एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ाए गए। जनाब स्पीकर, आधा सच भी झूठ होता है। कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। अब मैं जरा आपको बताता हूं इसके ऊपर। पीएम हाउस के एक्सपेंसेस एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निकाल के 98 करोड़ से 66 करोड़। 1 मिनट सुन लें, बस 30 सेकंड में बताएं। 30 सेकंड में बात मुकम्मल करें जी। 32% कमी आई उनके अंदर और हमने 12% उसका बजट कम किया। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा आपने घी की कीमत बढ़ाई, हमने घी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा आपने टैक्स क्रेडिट्स कम कर दिए बीएमआर। सही सही। सुन लें, ये जनरल जिलानी का दौर नहीं है, जनरल शुक्रिया का दौर जी। नहीं है। सुने, हौसला करें जी। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। जी राजा परवेज अशरफ साहब। सर, ऑर्डर इन द हाउस सर, प्लीज। सर आपका नाम नहीं लिया, मैं गौर से सुन रहा था। नहीं, नाम नहीं लिया सर। आप हो गया, बात हो गई, कंप्लीट हो गई जी। जी राजा परवेज अशरफ साहब, आप अपनी बात शुरू करें जी। आपको पूरा मौका मिला, आपने तकरीर की, आपको पूरा मौका मिला जी। पूरा मौका मिला है इनको जी बात करने का, पूरा मौका मिला है। ये बात से बात फिर शुरू होती जाएगी। देखें, इनको पूरा मौका मिला है जी। राजा परवेज अशरफ साहब बात करें जी। आप तकरीर शुरू करें जी। ऑर्डर करवाइए, तकरीर शुरू करें जी। माइक आपका खुला हुआ है। राजा परवेज अशरफ साहब, आप अपनी बात शुरू करें जी। जी बात शुरू करें प्लीज। जनाब स्पीकर, हाउस को ऑर्डर में करवाइएगा, मैं बात करना चाहता हूं। बड़ी अहम मौजू है। मेरी तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि हर एक को मौका मिल रहा है, बारी बारी पूरा मौका मिला है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैंने इनको बिल्कुल रोका नहीं है इनकी तकरीर में, एक दफा भी इनको मैंने नहीं कहा कि आप मुख्तसर करें अपनी तकरीर। जब पूरा मौका मिल गया है, दूसरे ने जाती वजाहत दे दी है, अब इस बात को खत्म करके अगले स्पीकर को जो है वो मौका दिया जाए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं और राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर को गौर से सुनें। मैंने दे दी है पूरी स्पीच। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के मैदानी इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क है, जबकि दर्जा हरारत में इजाफे से गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। उधर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बादल छाए रहने से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में शदीद गर्म रहेगा। सिंध में नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, जैकबाबाद समेत मुतादिद मकामात पर धूप निकली हुई है, मौसम गर्म है। बलोचिस्तान में नसीराबाद, सिब्बी, तुर्बत समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क है। पंजाब में मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ समेत कई इलाकों में हब्स की सूरत हाल बरकरार है। हब्स से शहरियों का गर्मी से बुरा हाल है। उधर पारा चनार में मौसम खुशगवार है, शहर और पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं। सवात, लोअर दीर में भी मौसम काफी बेहतर है। गिलगित बल्तिस्तान का जिला स्टोर इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ आने वाले सयाह खूबसूरत मनाजिर और लम्हा बलम्हा बदलते मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नेकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत मुतादिद जगहों पर मतला साफ है। गुज़िश्ता रात हल्की बारिश से मौसम खुशगवार है। तेज समुद्री हवाओं और बादलों ने कराची में एक माह से जारी शदीद गर्म और मरतूब मौसम को खत्म कर दिया है। मानसून की बारिशों के हवाले से इस बार महकमा मौसमियात क्या पेशनगोई कर रहा है, उनीबा ज़मीर शाह चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से बातचीत कर रही हैं।
जी हाँ, कराची की पहचान समंदरी हवाएं अब चलना शुरू हो गई हैं। उनकी रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है, 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बताया जा रहा है कि ये समंदरी हवाएं चल रही हैं और ये समंदरी हवाएं अपने साथ समंदरी बादल भी लेकर आ गई हैं। और मज़े की बात यह है कि अब बूंदाबांदी का भी इम्कान है। कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे या रात गए कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। बारिशें कब होंगी, बादल खुलकर कब बरसेंगे, इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। जी देखिए, मानसून की जो प्रॉपर अच्छी बारिश है वो तो अभी कोई हफ्ता 10 दिन तक उसकी उम्मीद नहीं है कराची में और पूरे सिंध में भी। हम क्यों तरसे हुए हैं बारिशों के लिए? क्यों इस दफ़ा भी अच्छी बारिशें हम नहीं देख रहे? सिंध में और कराची में जो मानसून की बारिशें उन डिप्रेशंस की वजह से ज़्यादा होती थी जो बंगाल में बनते थे और वहाँ से ट्रैवल करके इंडिया से होते हुए हमारे पास पहुँचते थे, वो डिप्रेशंस बनना कम हो गए हैं। पूरा महीना जुलाई अगस्त का इंशाल्लाह मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिशें नहीं भी होती अच्छी तो आप इस मौसम से एंजॉय कर सकते हैं, बादलों को देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत बादल हैं, तेज़ हवाएं हैं और साथ बूंदाबांदी भी होगी। जी, चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला, चेयरमैन सेनेट का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि उन्होंने हमेशा मुतवाज़न तरीके से ऐवान चलाया है। चेयरमैन को सब पता होता है कि ऐवान के अंदर हालात क्या हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की चेयरमैन सेनेट के चैम्बर आमद है। अरकान पार्लियामेंट ने चेयरमैन सेनेट से इजहारी यकजहती किया। अरकान पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA के अरकान शामिल हैं। और इस मौके पर वज़ीर बैन सूबाई राबता फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि हम तमाम लोग चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। चेयरमैन सेनेट ने एहसन अंदाज में ऐवान की कार्रवाई चलाई है। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के बजाय अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट की जिम्मेदारियां ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट को हवाले करने के मामले पर महकमा ट्रांसपोर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आमने सामने आ गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने महकमा ट्रांसपोर्ट को खत अरसाल करके आगाह कर दिया है कि BRT की ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट के हवाले करना तौहीन अदालत है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को PMU के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट की जिम्मेदारियां ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट को हवाले करने के मामले पर मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, BRT में जो कोताहियां है और जो खामियां है इसके हवाले से मलबा एक दूसरे पर गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बारे में हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसको ख़त्म करके ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट को देना चाहते थे, जिस पर जो PMU है उन्होंने कोर्ट में स्टे ऑर्डर भी ली थी। अब ये हुआ है कि BRT की हवालगी पर महकमा ट्रांसपोर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आमने सामने आ गए। बस मंसूबे की हवालगी पर PMU ने महकमा ट्रांसपोर्ट को खत लिखा है जिसमें लिखा गया है कि BRT ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट के हवाले करना भी गैर कानूनी है और तौहीन अदालत भी है, क्योंकि अदालत ने उसको स्टे ऑर्डर दिया है। साथ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट BRT मंसूबे के अमल दरामद का हिस्सा नहीं है, ये भी लिखा गया है खत में। और खत में ये भी लिखा है कि गैर तकनीकी अफराद पर मुश्तमिल है जो TPU है, इसी तरह तकनीकी जिम्मेदारियाँ वो संभाल नहीं सकते। इसी तरह जो आमने सामने आए हैं और जो खत लिखा गया है इसमें यह भी लिखा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट जो यूनिट है वो मंसूबे की जिम्मेदारियां देना एशियाई तरक्याती बैंक और प्लानिंग कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी भी है, इसलिए उसको रोकने की कहा गया है। और BRT की PC1 की तारीख भी खत्म होने के बाद ये PMU जो है वो बंद होता है, बंद नहीं होता है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को रसूल दावर, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रेलवे इंतजामिया ने रॉयल पाम कंट्री क्लब का केस सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के फैसले में लिखा है कि रेलवे इंतजामिया फौरी तौर पर रॉयल पाम कंट्री क्लब का कंट्रोल संभाल ले। लाहौर से अमीन हफीज की रिपोर्ट। लाहौर किनाल पर धर्मपुरा और बीजिंग अंडरपास के दरमियान 150 एकड़ अराजी पर कायम रॉयल पाम कंट्री क्लब का केस तवील अरसे के बाद रेलवे इंतजामिया ने जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में रेलवे को क्लब का फौरी कंट्रोल संभालने का हुक्म दिया है। 2001 में रेलवे इंतजामिया ने रेलवे गोल्फ क्लब की 150 एकड़ अराजी निजी शोबे को जदीद गोल्फ क्लब बनाने के लिए लीज पर दी थी। कुछ अरसा बाद रेलवे इंतजामिया और निजी कंपनी में इख्तलाफात के बाइस मामला अदालत में चला गया। केस जीतने के बाद अब रेलवे ने इसे आलमी टेंडर के जरिए निजी शोबे के इश्तराक से चलाने का फैसला कर लिया। 150 एकड़ का गोल्फ क्लब जो है ये पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त गोल्फ क्लब है। हमने सुप्रीम कोर्ट को
जो हमें ऑर्डर दिया है उसके तहत हमने ये 3 महीने के अंदर अंदर इंटरनेशनल इसका टेंडर करना है। रेलवे वजीर ने ऐलान किया है कि कब्जा ग्रुपों से बाकी मानदा रेलवे अराजी भी वागुजार कराएंगे और रेलवे को खसारे से निकालेंगे। मेरा कौम के सामने वादा है, एक इंच रेलवे की ज़मीन जालिमों से छुड़ाऊंगा और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में भरपूर कोशिश करूंगा कि रेलवे को 5 साल के अंदर खसारे से बाहर लाऊं। शेख रशीद का कहना है कि माजी में रेलवे को हर एक ने लूटा, अब नित नई ट्रेनें चलाकर रेलवे को मुनाफा बख्श बनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।